अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कबाब की एक ऐसी मज़े की रेसिपी कि जिसको हम बनाएं तो घर वाले उंगलियां चाट चाट कर ही खा जाएं। और गोला कबाब की रेसिपी किस तरीके से जूसी और सॉफ्ट बनाई जा सकती है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे कि ये बाजार से भी बेहतर बनाई जा सके। तो 1 किलो हमने बीफ कीमा लेना है। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची चॉप करके शामिल कर लेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा स्पेशल मसाला बनाएंगे। जीरा और सूखा धनिया पीस लेंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच इसमें सूखा धनिया, तो 2 से 3 पत्तियां हम बादियान के फूल की इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये काफी खुशबूदार होता है, इसलिए 2 पत्तियां काफी रहेंगी इसमें। कुछ हमने साबुत काली मिर्चें डालनी है। 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे। एक पिपली इसमें शामिल करके इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और इसी कुंडी में हमने कीमे को पीस लेना है। कीमा वैसे तो हमने मशीन से निकलवाया है, लेकिन हम इसको कुंडी में डाल के इसलिए पीसेंगे कि ये एक जान हो जाए और मुलायम सा हो जाए। जितना हमारा कीमा मुलायम होगा उतने ही कबाब जो है ना वो सॉफ्ट बनेंगे। तो इसमें 2 पीस चर्बी के भी शामिल कर लेंगे। तो हाथों से इसको एक जान कर लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने पिसा हुआ मसाला शामिल कर देना, जो हमने कि अभी तैयार किया है। इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लेंगे। और इसी तरह इसमें हमने पिसी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देनी है। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बेसिक मसाले घर में ही मौजूद होते हैं। 2 ब्रेड के पीसेस में हम शामिल करेंगे। तो इसको ना हमने पानी डाल के थोड़ा सा आटे की तरह गूंद लिया था ब्रेड को, वो इसमें शामिल करेंगे। ब्रेड डालने से हमारे जो कबाब है ना बहुत ही मज़े के बनेंगे। और इसमें मेल्ट किया हुआ बटर डाल देंगे, या फिर आप घी इसमें शामिल कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि घी के साथ ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को, सारे मसालों को हाथ से ही गूंद लेना है, जैसे कि आटे को गूंदा जाता है। सारे मसाले एक जान हो जाएंगे तो हमारे कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। रेस्ट देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद हम हाथों को लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसके गोल गोल से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। और इन बॉल के अंदर ना हम पेंसिल या किसी चीज से सुराख कर लेंगे। सबसे बेस्ट बर्फ वाला सुखा होता है वो हम घर में, हर घर में ही मौजूद होता है। इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस बॉल के अंदर से इसको गुजार लेंगे। और इसके अंदर सुराख करने का मकसद ये है कि जब हम इनको फ्राई करें तो दरमियान में से भी ये पक जाएं। सुराख के दरमियान से घी जब इसके अंदर जाएगा ना तो ये अंदर से भी पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। इस तरीके से हमने सारे गोला कबाब तैयार करके रख लेने हैं। आप इनको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, काफी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से जब सारे कबाब तैयार करके रख लिए, फिर इनको फ्राई करने के लिए हमने घी डालना है। घी हमने ज्यादा गर्म नहीं डालना, नॉर्मल गर्म घी में हमने इनको ना फ्राई कर लेना है। तो इस तरीके से जब ये तैयार हो जाएंगे ना तो आप किसी एयर टाइट जार में डाल के इनको फ्रीज कर सकते हैं। तो हमने काफी सारा घी एक पैन में डाल लिया। इन घी गर्म होने के बाद हमने ना इसमें कबाब सारे थोड़े थोड़े करके डाल देंगे और फासले से डालेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ना पक जाएं, अंदर से भी पक जाएं और साइडें भी इनकी चारों जो है ना वो गोल्डन सी हो जाएं। ये गोला कबाब की रेसिपी इतनी आसान है, घर में बेसिक मसालों से बनाई जाती है और सब ही आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फॉलो करते जाइएगा। आप ये वाली ये रेसिपी आसानी से घर में देख के बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमने सारे कबाब आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल दिए और सारी साइडें इसकी गोल्डन कर लेंगे। और इसके बाद ना इनको घी से निकाल लेंगे, छान कर हम इसको ना निकाल लेंगे, ताकि घी जो इजाफी है ना वो इनमें से निकल सके। तो अच्छे तरीके से ये माशाल्लाह से गोल्डन हो चुके हैं। इनकी रंगत ऐसी ही होनी चाहिए। तो अभी जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो इस तरीके से हमने माशाल्लाह से काफी सारे गोला कबाब तैयार कर ली है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी केचप के साथ, दही के रायते के साथ खा सकते हैं। तो चूंकि हमने मसालादार बनाना है इनको, तो मसाला बनाने के लिए इसी घी में से हम थोड़ा सा घी लेंगे और एक प्याज रफली सा काट के इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज की रंगत थोड़ी चेंज हो जाएगी तो फिर इसमें लहसुन और अदरक डाल के ना उसको भी हमने फ्राई कर लेना है। इतना गोल्डन करेंगे कि इनकी ना कच्चेपन की खुशबू जो है ना वो खत्म हो सके। तो लहसुन अदरक जब पक जाए फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो 2 बड़े साइज के टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर के पानी में ये अच्छे तरीके से पक जाएगा मसाला, तो इसमें हमने थोड़ी सी ही नमक मिर्च डालनी है। तो ये वाला मसाला जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए टमाटरों को गला लेंगे। जब अच्छे तरीके से ये गल जाए तो इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें ना दही शामिल करेंगे, तकरीबन
4 से 5 बड़े चम्मच शामिल करके पका लेंगे। ये खट्टा सा मसाला बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरीके से आप गोला कबाब बनाएँगे तो घर वाले शौक से खाएँगे, बच्चे बड़े सभी शौक से खा जाएँगे। जब दही का थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो इसमें कबाब शामिल कर देंगे और हल्की आँच पे इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि मसाला जो है ना वो कबाब के अंदर तक रच बस जाए। तो हल्का सा ढक्कन लगाएँगे और 2-3 मिनट का दम लगा देंगे और इसके बाद हमने इसमें सब्ज़ धनिया डाल के ना 2 से 3 मिनट का दम लगाना है ताकि धनिये की खुशबू जो है ना कबाब के अंदर तक चली जाए। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। आप भी इस तरीके को फ़ॉलो करते हुए गोला कबाब की रेसिपी आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स तक इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे। आमीन। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।